पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के कुशल मार्गदर्शन में न केवल पुलिस अधीक्षक कार्यालय डीआरपी लाइन बल्कि जिले के 5 थानों को आईएसओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईएसओ अवार्ड समारोह में इंदौर जोन के आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने एसपी ऑफिस डीआरपी सहित पुलिस थाना नौगांव, कुक्षी, कानवन, सागौर व बदनावर के थाना प्रभारियों को आईएसओ अवार्ड प्रदान किया। श्री मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि अवार्ड पुलिस की कार्यकुशलता को दर्शाता है। इससे पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन होगा। सीमित संसाधनों के सहयोग से प्राप्त किया गया यह अवार्ड प्रशंसनीय है। आईएसओ अवार्ड समारोह में मुख्य रूप से कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, कमांडेंट तुषारकांत, विद्यार्थी पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार सहित जिले के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। और तमाम सारी विकास की गतिविधियों को एक नई ऊर्जा और नई दिशा देने के लिए जाने वाले हमारे लोकप्रिय कलेक्टर आलोक सिंह जी। और जैसा कि आज हमने देखा कि हमारे बिहार पुलिस की कई यूनिट्स को एक उन्नयन एक शिखर तक पहुंचाया है। निश्चित रूप से उसके लिए हमारे बेहद ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह और उनकी यहाँ धार उपस्थिति की, जिस तरह से आज यहाँ पर लोकार्पण के कार्यक्रम हुए, नया जिला चिकित्सालय बना, जिले के कई थानों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला। निश्चित रूप से ये जो पैरामीटर्स है बिना एक सटीक लीडरशिप के, एक अच्छे मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं हो सकते हैं। जितेंद्र का हमारा बड़ा कहना था, जब हमने इंदौर के कलेक्ट्रेट को पहले कहना था सर की आकाश सर थे और उन्होंने कहा कि इसको हमको आईएसओ बनाना है, तो इसने बड़ी मेहनत कराई, हमारी 1 साल तक परेड कराई थी पूरे कलेक्ट्रेट को आईएसओ बनाने में। तो मैं जानता हूँ वो कितना कठिन प्रोसेस है। और ऐसे में हमारे एसपी साहब ने ना केवल पुलिस लाइन, अपना एसपी ऑफिस, 6 थाने, मुझे लगता है कि जिले के सभी प्रमुख थानों को उन्होंने आईएसओ कराया। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को दिल से बधाई देता हूँ। और दिल से बधाई इसलिए देता हूँ कि न केवल जैसा मैं पहले भी कहता रहा कि आईएसओ होना रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है। एक बिल्डिंग बनाना, भवन बनाना तो बहुत ही आसान है, उस तरह का व्यवहार करना, उस तरह के सांचे में अपनी टीम को पूरा ढालना। मैं आईजी सर को यहाँ पे अवगत कराऊंगा कि सर 1.25 साल का जो मैंने समय देखा है आदित्य के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ, हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हमारा परिवेश हमारी मन स्थिति और हमारी कार्य क्षमता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और पुलिस के बारे में यह बात बहुत ज्यादा सही होती है। पुलिस के पास कार्य की प्रकृति ऐसी है, उसकी क्षमता ऐसी है कि वो तत्कालिक तौर पर लोगों को राहत भी दिलवा सकती है और उसका दुरुपयोग की जब खबर आती है तो लोगों को दूषित भी कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि पुलिस कर्मी एक सकारात्मक मनोदशा में कार्य करे। एक एनजीओ ने पूरे देश में पिछले दिनों एक खास आयु वर्ग में सर्वे की, 40 से 50 वर्ष के बीच में जो अधिकारी हैं, आयु वर्ग के जो कार्य करने की हमारे जो कार्य क्षमता की जो बल है, उसमें स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। उसे पाया गया कि सबसे ज्यादा जो असंक्रामक बीमारियां हैं, असंक्रामक बीमारियों से मतलब कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा औकात भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है। यानी वो चीजें जो हमारी लाइफ स्टाइल से पैदा होती हैं, जीवन पद्धति से वो चीजें आती हैं, तो सबसे ज्यादा जो हमारे शॉर्ट नोटिस से सर, पहले तो मैं आईजी सर का धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर सर का, सीओ सर का। और आईजी सर ने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से और आज सुबह तक एक बार लग रहा था कि काम किया और उस बिल्डिंग को, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी वर्किंग को इम्प्रूव किया और उसके बाद हमें आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। अभी सर आज जो सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है उसमें 6 यूनिट्स, इसमें थाना कुक्षी, थाना कानवन, थाना सागौर और नौगांव। उसके अलावा सर एसपी ऑफिस और आरआई ऑफिस सभी को मिला है सर। और
ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगा कि ISO सर्टिफिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या सब चीज़ें हैं। देखिए, मेरा ये हमेशा से मानना है कि किसी काम को करने का कोई प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस से कोई ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होती है, और पुलिस के जो प्रोसेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे यहाँ एक छोटी छोटी चीज़ लिखा पड़ी की एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, इसलिए हमारा रिकॉर्ड हमारे इंस्टीट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इन सब चीज़ों की बारीकियों में नहीं जाऊँगा, मैं कुछ एक बड़ी बड़ी बात, दो चार बात बोल के मैं खत्म करूँगा। एक बार US की मरीन कोर की ट्रेनिंग का कलेक्टर साहब की जो हमारे ऊपर जो हाथ है और हम लोगों की जो साथ है, ये कोविड के दोनों फेजेस और ये लगातार मानवता में कोई भी परिस्थिति हो, उसमें निश्चित रूप से हम विभाग तरीके से कार्य करने के लिए हो पा रहे हैं। निश्चित रूप से वो एसपी सर और कलेक्टर सर के समन्वय के कारण ये सारी चीजें हो पा रही है। और इस कार्यक्रम में सर उपस्थित हुए, हमें उत्साह उन लोगों का बढ़ाया, पूरी पुलिस टीम का, उसकी रिपोर्ट आ रही है। क्षमता को, कार्यक्षमता को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। और आज मुख्य तौर पर धार में यहाँ की जो पुरानी आधारभूत संरचनाएं थी, यहाँ के मुख्य तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बहुत कम संसाधनों के बल पर काफ़ी बेहतर ढंग से ISO सर्टिफिकेशन किया गया है। सर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे जिस तरह की एक सकारात्मक माहौल, एक बेहतर कार्यस्थल जिस तरीके से विकसित हुआ है, वो निश्चित तौर पे हमारे जवानों को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ज़्यादा बेहतर काम करने में मददगार साबित होगा। खास बात यह है कि इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है, उपलब्ध संसाधनों में ही बेहतर नियोजन से संभव हुआ है। साथ ही साथ पिछले दिनों धार पुलिस ने और भी कई अच्छे मुख्य तौर पे कई अपराधी गैंग्स पे प्रभावी नियंत्रण किया है, जो कि इसके लिए उनकी पूरी टीम को बधाई दी गई है। और इस तरीके के प्रयोगों से, इस तरीके के सकारात्मक प्रयोगों से मुख्य तौर पे पुलिस का मनोबल जो है वो बेहतर ऊंचा रहता है और मजबूत रहता है। सर, ड्रग पेडलर्स को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा, क्या प्लानिंग की जा रही है ड्रग पेडलर्स को? जानते हैं कि ड्रग्स को लेकर के पुलिस ने पहले भी कई व्यापक कार्रवाइयाँ की हैं। पिछले दिनों इस तरह के एक व्यापक जो गैंग को तोड़ा गया था, उसकी 3-4 राज्यों में उसके अलग अलग विस्तार था, उसमें लगभग 3 दर्जन आरोपियों को पकड़ा गया था और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में हो पुलिस ने पकड़ा था। मुख्य तौर पे ड्रग्स को लेकर के, चूँकि युवाओं को सबसे ज़्यादा, अगर युवाओं के लिए कोई चीज़ घातक है तो ड्रग्स है, उसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जगह जगह हर जिलों में इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिलते हैं। पुलिस ने एक बेहतर नेटवर्क, बेहतर समन्वय और काफ़ी आक्रामकता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की है। सर, सिंडिकेट सक्रिय भी इंदौर में कल गोलीकांड भी है, उसको लेकर क्या करें? उस मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। उसमें 3 लोग जिनका प्राथमिक तौर पर नाम आया, उनका NSA की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ उनके जो अवैध अतिक्रमण और बाकी चीज़ें हैं उसके भी सर्वे करा के उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और बाकी वैधानिक कार्रवाई जो कि एक प्रकरण के दौरान होना है, उसके लिए भी पुलिस की टीम गठित करके उसे सुनिश्चित किया गया है।